दारुल शिफा दवाखाना की एक और अजीम पेशकश। माहिर अमराज हकीम सोहेल कासमी, कासिमपुर गढ़ी, ज़िला बिजनौर, यूपी। इनकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसबगोल को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जानिए इसबगोल के हैरत अंगेज़ फ़वाइद और इस्तेमाल करने का सही तरीका। इसबगोल की इफ़ादियत इतनी है कि इसे हर घर में ही इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे हो या बड़े बूढ़े, हर कोई हाजमे की ख़राबी और कब्ज़ की ज़रूरत में फ़ौरी इसबगोल इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और इसके इस्तेमाल के सही तरीक़ेकार से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप पहले इंट्रो देखकर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल का इस्तेमाल नौजवानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये अपने अंदर बड़ी बड़ी अद्वियात से ज़्यादा असर रखता है, जबकि इसबगोल फ़ाइबर हासिल करने का भी सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसबगोल इस्तेमाल किया जाए तो कई किस्म की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये इंसानी जिस्म में मौजूद खून से इजाफ़ी और मनफी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ सेहत के बल्कि जिल्द के मसाइल का भी ख़ात्मा होता है। ये एक्नी की, मुहासों जैसी शिकायत को दूर करता है। इसबगोल के इस्तेमाल से मादे और आंतों की सफाई और कारकर्दगी बेहतर होती है, जबकि बेवक्त भूख का एहसास कम होता है और वज़न में भी वाज़ेह कमी आती है। इसबगोल में मौजूद ग़िज़ाइयत क्या होती है? ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल की 1 चम्मच मिकदार यानी कि 16 ग्राम में 35 कैलोरीज पाई जाती हैं। 1% फ़ैट, 1% सैचुरेट फ़ैट, 189 मिलीग्राम पोटाशियम, 27% डाइटरी फाइबर, 1 ग्राम शुगर, 2.5 ग्राम प्रोटीन और 3.4% आयरन पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम इसबगोल में 71 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसबगोल आखिर है क्या और ये छिलका कैसे हासिल किया जाता है जो इतना फ़ायदेमंद है। आइए आपकी ये उलझन भी हम दूर करते हैं। इसबगोल का छिलका है क्या? ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक इसबगोल एक बीज है जिसका छिलका बतौर फ़ाइबर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर सर्द होती है और इसबगोल के छिलके को सबूक इसबगोल भी कहा जाता है। इसबगोल के हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। माहिरीन के मुताबिक इसबगोल के बीजों में फ़ैट्स यानी रोगन पाया जाता है। इसके छिलके फ़ैट से पाक होते हैं और हम इसके बीज नहीं बल्कि छिलके ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसके छिलकों में रोगन नहीं होता और ये हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसबगोल को भिगोने के नतीजे में ये फालूदा नुमा जेली की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो इंसानी जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ मौसर किरदार अदा करता है। इसबगोल फ़ाइबर सप्लीमेंट ग़िज़ाई रेशे का बेहतरीन ज़रिया है। इसबगोल फ़ाइबर सप्लीमेंट का बेहतरीन ज़रिया है। अब बात करते हैं कि इसबगोल को सूखा खाया जाए या पानी में भिगोकर या फिर दही में मिलाकर, क्योंकि इसका सही तरीका इस्तेमाल ही आपको भरपूर फ़ायदा पहुंचा सकता है। सूखे इसबगोल का इस्तेमाल और फ़ायदा। आजकल की नस्ल में एक सबसे बड़ा मसला मोटापा है, जिससे हर दूसरा शख्स परेशान है। मोटापे की बड़ी वजह बाहर की ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और तली हुई ग़िज़ाएँ हैं। अव्वल तो ये ग़िज़ाएँ खानी नहीं चाहिए और अगर आपने खा भी ली है तो इसके बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। चिकनाई वाला खाना खाने के बाद इसबगोल कैसे इस्तेमाल करें? माहिरीन के मुताबिक अगर आपने किसी दिन कोई मुर्गन ग़िज़ा खा भी ली हो तो अब इसके आधे घंटे बाद इसबगोल को भिगोए बग़ैर 1 चम्मच मिकदार के बराबर मुंह में रखें और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके 2 गिलास पानी पी लें। इस अमल से आपका मादा फ़ास्ट फूड में मौजूद इजाफ़ी कैलोरीज़ और कोलेस्ट्रॉल को हज़म करने के बजाय उसे बाहर खारिज कर देगा, जिसके नतीजे में वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद मोटापे से बच सकते हैं। इसबगोल के इस्तेमाल के दीगर फ़वाइद।
जिसमें एक कोलेस्ट्रॉल घटाना भी है। तहकीक से साबित हुआ है कि इसबगोल इंसानी जिस्म में बड़े कोलेस्ट्रॉल जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की सतह कम करने में भी मुफीद है। वज़न कम करने के लिए मुफीद इसबगोल के ज़रिए बआसानी वज़न कम किया जा सकता है, जबकि इसबगोल पानी की कमी भी दूर करता है। इसलिए इसके इस्तेमाल से आपको जिस्म से न सिर्फ इजाफी चर्बी का खात्मा होगा बल्कि वज़न भी कम हो जाएगा और पानी की कमी भी दूर होगी। निज़ाम हाजमा के लिए भी ये मुफीद है। इसबगोल पानी में मिलाकर पीने से निज़ाम हाजमा के नाली के ज़रिए हुज़ले को बआसानी गुजरने में मदद मिलती है, जबकि इसका इस्तेमाल कब्ज़ से बचाता है। जबकि अगर गैस और बदहज़मी हो तो ऐसे में इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। कैंसर से बचाव, आला रेशेदार ग़िज़ा इसबगोल बड़े आंत के कैंसर के ख़िलाफ़ मौसर है और आंत के कैंसर से बचाव मुमकिन बनाता है, क्योंकि ये जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करके निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है और आंतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, जिसमें एक ज़ियाबतीस से बचाव भी शामिल है। ज़ियाबतीस से बचाव, इसबगोल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, इसलिए ये खून में शुगर की सतह और इंसुलिन में बाकायदगी रखकर कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाता है और इसका इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मर्ज़ के ख़तरे से बचाता है। इमराज़ क़ल्ब से बचने के लिए भी इसबगोल का इस्तेमाल अहम है। ये दिल की शरियानों के अंदर जमी चिकनाई को दूर करके मनफी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। याद रहे कि हाई ब्लड प्रेशर में रोज़ाना 12 ग्राम इसबगोल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। अब बात करते हैं ख़वातीन से मुताल्लिक़। ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद इसबगोल हार्मोनल अदम तवाज़ुन का शिकार ख़वातीन के लिए भी मुफीद है। इसका इस्तेमाल जिस्म में एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफ़ा और हार्मोनल अदम तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे ख़वातीन के निजी मसाइल समेत जिल्द के मसाइल भी दूर किए जा सकते हैं। इसबगोल के इस्तेमाल में ज़रूरी एहतियात भी है। शुगर, गुर्दों के मरीज़ और ज़ेर इलाज अफराद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसबगोल का इस्तेमाल करें। इसबगोल के साथ कोई दवा इस्तेमाल ना करें। अद्वियात के साथ इसबगोल के इस्तेमाल से मुज़र सेहत असरात सामने आ सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, लिहाजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसे इस्तेमाल ना करें। और आखिर में हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हाँ, जिनको किडनी के बारे में जानना है वो ऊपर वाली वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है दानिश अदील। अल्लाह हाफिज़।